नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाने का अधिकार मुख्यमंत्री ने जिले के कलेक्टरों के ऊपर छोड़ दिया है। वहीं अब अंबिकापुर में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इसका निर्णय कलेक्टर संजीव झा लेंगे। प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। जारी लॉकडाउन का पालन जिलों में कलेक्टर्स के मार्गदर्शन में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें कैबिनेट के सभी सदस्यों की सहमति लॉकडाउन के बढ़ाए जाने को लेकर बनी है। लॉकडाउन के दौरान सभी अति आवश्यक सेवाएं पहले की तरह ही खुली रहेंगी। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फल, सब्जी, दूध की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं किराना दुकान को अभी भी अति आवश्यक सेवाओं से अलग रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार भी कलेक्टर्स को लॉकडाउन बढ़ाने का अधिकार दिया है। अब ऐसे में अंबिकापुर शहर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं, इसका निर्णय सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा को लेना है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने आवाज न्यूज को बताया कि आने वाले 2 दिनों में तय होगा कि अंबिकापुर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी या नहीं। यदि 29 जुलाई की रात तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आती है तो अंबिकापुर निगम क्षेत्र में लगे लॉकडाउन से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं यदि संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो सरगुजा कलेक्टर 6 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। यदि आने वाले 2 दिनों में इसी तरह मरीजों की संख्या में ब्रेक लगा रहा तो शहर में लगे लॉकडाउन को सरगुजा कलेक्टर हटा भी सकते हैं। अंबिकापुर शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बाबूपारा निवासी कांग्रेस के नेता माधवेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र अर्जुनेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार की देर रात रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी सहित कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली पुलिस को रविवार की रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि बाबूपारा इलाके में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक कांग्रेस के एक नेता का इकलौता पुत्र है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस की टीम दल बल के साथ घटनास्थल पहुंच गई। कोतवाली पुलिस के अनुसार बाबूपारा निवासी कांग्रेस नेता माधवेंद्र प्रताप सिंह के इकलौते पुत्र अर्जुनेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार की देर रात लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। घटना के कुछ देर पहले युवक बाबूपारा स्थित चाचा के घर से डब्बे में खाना पैक करा कर लाया था। इसके बाद वह सीधे फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने बेडरूम में चला गया। युवक ने पत्नी प्रियमवदा को कहा कि वह सो जाए, कुछ देर बाद खाना खाकर वह भी सो जाएगा। इधर पत्नी पति के कहने पर सो गई। पत्नी की आंख लगी ही थी कि अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज गूंजी। गोली की आवाज सुनकर पत्नी की नींद खुल गई। वहीं बेडरूम का नजारा देखकर वह दंग रह गई। पति लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। उसने कनपट्टी पर बंदूक रख अपने आप को गोली मार ली थी। वहीं पत्नी भागते नीचे आई और घटना की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को दी। युवक को लहूलुहान हालत में परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का पता अब तक नहीं चल सका है। वहीं कोतवाली पुलिस घटनास्थल से 6 राउंड रिवॉल्वर बरामद कर मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा शव को पंचनामा पश्चात पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है जो बाबूपारा निवासी माधवेंद्र सिंह जी हैं, वकील हैं। उनके बेटे की गोली लगने से मृत्यु हुई है। अभी वो उनकी बॉडी को हॉस्पिटल में रखी, पीएम किया जा रहा है। घटनास्थल पे हमारे एफएसएल वगैरह की टीम है और सब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किया जा रहा है और पीएम रिपोर्ट के बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में घटना कैसे हुई है। अभी तो कहना जल्दबाजी होगी। एफएसएल की टीम है हमारी, सब लोगों की एक साथ रिपोर्ट आ जाए, पीएम रिपोर्ट भी आ जाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। हाँ, पिस्टल लाइसेंस है, 6 राउंड पिस्टल है। वो भी अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। अभी उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है और लगभग 12 साढ़े 12 बजे की घटना बता रहे हैं। जब उनकी बहू आई है नीचे में, उन्होंने घटना के बारे में बताया, तब उनको हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वस्थ होने का रिकवरी रेट 90% तक पहुंच गया है। अस्पताल में भर्ती मरीज काफी तेजी से रिकवर होकर घर लौट रहे हैं। हालिया कुछ दिनों में सरगुजा जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। सर्वाधिक मरीज शहर से निकलकर सामने आए हैं। तेजी से बढ़ती मरीजों की संख्या चिंता का विषय है। इसके नियंत्रण के लिए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने निगम क्षेत्र में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। लेकिन इस चिंता के बीच एक राहत भरी खबर भी है। दरअसल कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का रिकवरी रेट 90% तक पहुँच गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिले एक आंकड़े के मुताबिक अंबिकापुर के मेडिकल
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक 348 मरीज भर्ती हो चुके हैं। कोरोना से संक्रमित इन मरीजों में से 303 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 7 मरीजों की बात करें तो अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया है। वर्तमान में अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में 38 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। ये 38 मरीज भी काफी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। इनके स्वस्थ होने के बाद स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों को भी जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर देगा। अस्पताल प्रबंधन ने ज्यादातर मरीजों को सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार डिस्चार्ज किया है। जिन मरीजों में कोविड-19 के लक्षण नहीं दिख रहे हो और जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा हो, ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेने से 10 दिनों की अवधि में सरकार की नई गाइडलाइन के तहत डिस्चार्ज कर देता है। कोरोना के इस जंग में सरगुजा जिले के लिए अच्छी बात रही कि ज्यादातर मरीज लक्षण रहित मिले, जो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। सोमवार को कोविड अस्पताल में भर्ती शहर के 2 और मरीजों को अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल से छुट्टी दे दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। शहर के अस्थायी थोक सब्जी मार्केट नया बस स्टैंड में अब बाहर से आने वाले मालवाहक प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एसडीएम अजय त्रिपाठी ने मालवाहकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दरअसल अस्थायी थोक सब्जी मार्केट नया बस स्टैंड में अन्य राज्यों से मालवाहक सब्जी लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसे देखते हुए एसडीएम अजय त्रिपाठी ने अस्थायी थोक सब्जी मार्केट में मालवाहकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालवाहक अब अपनी वाहनों को सब्जी मार्केट के बाहर सड़क पर खड़ी कर सैनिटाइज करेंगे। वहीं थोक सब्जी विक्रेता मालवाहक से सब्जी लेकर नया बस स्टैंड में प्रवेश कर सकेंगे। अभी थोक सब्जी मार्केट जो है वो प्रतीक्षा बस स्टैंड में लग रहा है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि बेंगलोर से, आंध्र प्रदेश से, बाहर से कुछ सब्जियों की ट्रकें आती हैं। तो जो बाहर से आने वाले ट्रक हैं, मालवाहक वाहन हैं, उनको अब सब्जी मार्केट के अंदरूनी एरिया में घुसने पर प्रतिबंधित किया गया है। वो बाहर ही रिंग रोड में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। रिंग रोड या बाहर के जो रोड हैं उनमें गाड़ी खड़ी करेंगे और वहीं से लोडिंग अनलोडिंग करेंगे अपनी गाड़ियों को, मालवाहक वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद। शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रोजाना कार्यवाही हो रही है। कलेक्टर द्वारा गठित निगरानी दल जुर्माना वसूल रहा है, तो दूसरी ओर रोजाना धारा 188 के तहत थानों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर सकें, इसे देखते हुए कलेक्टर खुद प्रतिदिन शहर के भ्रमण पर रहते हैं। रविवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। वहीं कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। रविवार की देर शाम तक शहर के थानों में नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि निगरानी दल टीम ने अब तक नियम का उल्लंघन करने पर 295 प्रकरणों के तहत कार्यवाही किया है। वहीं निगरानी दल की टीम अब तक लोगों से 80,000 से अधिक जुर्माना वसूल चुकी है। सरगुजा संभाग में कोरोना से दूसरी मौत होने का मामला सामने आया है। पहली मौत अंबिकापुर के 74 वर्षीय बुजुर्ग की हुई थी। इधर सूरजपुर जिले के चांदी बिहारपुर क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित युवक की मौत से फिर हड़कंप मच गया है। बिहारपुर पंचायत के उमापारा मोहल्ले में शनिवार की रात एक 20 वर्षीय युवक की तबियत बिगड़ने पर उसे बिहारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। यहां बताया जा रहा है कि उसकी जांच की गई तो वह कोरोना संक्रमित निकला था, जिसे सूरजपुर कोविड अस्पताल उपचार के लिए भेजा जा रहा था कि रास्ते में ओड़गी के पहले युवक की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि डाल्टनगंज से 26 जुलाई को अंबिकापुर पहुंचा 38 वर्षीय दर्रीपारा निवासी एक व्यक्ति निकला कोरोना संक्रमित। वह बिशुनपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रुका हुआ था। सोमवार को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरिया से महज 80 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जहां न रोशनी है, न बिजली और न ही मंदिर तक पहुंचने का रास्ता। बावजूद इसके श्रद्धालु घुटनों और कोहनी के बल चलकर भगवान शिव के दर्शन के लिए जटाशंकर शिव मंदिर पहुंचते हैं।
प्राचीन शिव मंदिर जटाशंकर धाम को लेकर काफी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का जबरदस्त तांता लगा रहता है। न केवल कोरिया जिले से बल्कि आसपास के जिलों से श्रद्धालु अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। इस प्राचीन शिव मंदिर में पहुँचने के लिए सिर्फ पैदल जाने का ही मार्ग है। तकरीबन 450 सीढ़ियों से गुजरकर फिर मंदिर जाने के लिए 52 हाथ अंदर घुटनों और कोहनियों के बल पर चलकर अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर का नाम जटाशंकर पड़ने के पीछे शिव की प्राचीन शिवलिंग में जटाओं जैसी आकृति साफ दिखाई पड़ना है। शिव भगवान की गुफा वाले इस मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जब भगवान शिव भस्मासुर के डर से पहाड़ियों के अंदर जाकर छुप गए थे, तब उनकी जटाओं के अवशेष पत्थरों में बन गए थे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। इस प्राचीन एवं दुर्गम शिव मंदिर में पहुंच मार्ग न होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। वहीं श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने पर इस बात की भी हैरानी होती है कि यहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बिजली आई ही नहीं। जैसे मैंने सुना है 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब सीढ़ी नहीं थी तब भी बहुत आना रहता था। ये जटाशंकर के नाम से फेमस हैं और यहाँ तक सुनने में आया है कि रामगमन मार्ग था, उस समय ये रामगमन मार्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कौरव पांडव लोग जो अपना वनवास काटे थे, उस समय में भी यहाँ पे पूजा करने पांडव लोग अपने शंकर जी की पूजा करते थे। और आज मैं ये चाहूँगा कि जब मोदी जी उसको पूरे को लेना चाहते हैं वनगमन मार्ग में, तो इसको भी इंक्लूड करके इसका अच्छा अप्रोच किया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो मेरे को नहीं लगता है कि इससे अच्छा पवित्र और धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान कहीं होगा। हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्राचीन और पुरातत्व शिवलिंग है यहाँ। ये जटाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं। सावन के महीने में यहाँ बहुत भीड़ लगती है। जैसे बोल बम जाते हैं लोग, वैसे यहाँ भी लोटा का जल लेके अंदर जाते हैं। 52 फीट की अंदर गुफा के अंदर शिवलिंग विराजमान है। का रूप है बेटा, लिंग नहीं है। और यहाँ श्रद्धालु लोग, सावन शिव का रूप होता है, सावन शिव का खान होता है बेटा, और सावन महीना शिव जी का रूप ही होता है। इसलिए जो है बियाबान जंगल में भगवान भोलेनाथ विराजमान है, जटाशंकर महाराज। तो यहाँ पर जो है सारे श्रद्धालु आते हैं। इसके सामने में जब भी पानी हनुमान जी विराजमान है, बगीचा हनुमान जी का, भोले बाबा का, यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग दर्शन पाते हैं और अपना समाज जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।